यूएससीपीए ना तीन मेन रीजंस की वजह से लोग प्रिफर करते थे। सबसे पहला आता था ग्लोबल रिकॉग्निशन, ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाता था। फास्टर कंप्लीशन दैन एनी प्रोफेशनल कोर्सेज, सारे प्रोफेशनल कोर्सेज जल्दी ये कंप्लीट हो जाता था। और थर्ड, कंपैरेटिव सैलरी, हाई सैलरी और बिग फोर में काम करने का मौका, टॉप एमएनसी में जल्दी से प्लेसमेंट लग जाता था। अब एक नोटिफिकेशन आया, एक न्यूज आया जिसके वजह से हरकंप मच गया। यूएससीपीए आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में मैं बात करूंगा और पूरा फैक्ट्स पे बात करूंगा। सबसे पहले जान लेते हैं यूएससीपीए होता क्या है। अब जैसे इंडिया में सीए को रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट वो इंडिया में ही रिकॉग्निशन है। बट यूएससीपीए ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी यूएस का स्टैट्यूटरी बॉडीज है, जितना भी उनके साथ एमओयू साइंड है, जितना यूएस कंपनीज का है, उनका सारा ऑडिटिंग जो करता है यूएससीपीए करता है। अब यहां पे यूएससीपीए का मतलब ये हो गया, अगर आप ये कोर्स करते हो तो टैक्सेशन, ऑडिटिंग, फॉरेंसिक रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और काफी सारे कंसल्टिंग, ये सारे जितने भी फील्ड्स है इसमें आप सीखोगे कैसे आप टैक्स करोगे, कैसे ऑडिट करोगे। जैसे लगभग एकदम सेम है सीए का जैसा, बट डिफरेंस क्या आ जाता है। अब देखो, आपको मैं पूरा सीए और यूएससीपीए का डिफरेंस ही बताऊंगा, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सीए से ज्यादा क्या इसमें पैसा है। और अगर मैं जो पहले स्टेटमेंट बोला था ना, क्या अगर आप लोग बोल दिए बिग फोर में कि आप यूएससीपीए का एक पेपर क्लियर किया तो सबसे पहले आपको वो हायर भी करेगा और आपका पैसा भी बढ़ेगा। क्या ये आज का टाइम पे 2026 में ये सच है कि नहीं? तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हाय गाइस, आई मुंजो शर्मा, ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव क्लियर्ड माय सीए फाइनल एग्जाम्स। साथ साथ मैंने अपना आर्टिकलशिप डेलॉयट, वन ऑफ द बिग फोर, साथ साथ मैं अपना बिजनेस एनालिस्ट बना हूं एट पेटीएम। आई हैव पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट, आई गॉट ऑफर्स फ्रॉम रिलायंस इंडस्ट्रीज, बीसीजी एंड मेनी टॉप कंपनीज। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज वेरी ऑथेंटिक, क्योंकि जस्ट बिकॉज यूएससीपीए, मैंने काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो डेलॉयट में भी आर्टिकल्स होते हुए यूएससीपीए कर रहा था। साथ जो लोग सीए ड्रॉप भी कर देते हैं ना, तो या तो एसीसीए रहता है या तो यूएससीपीए रहता है, मेजरली यूएससीपीए पे चूज करते हैं। तो उनसे मैंने कनेक्ट किया, उनका भी क्या हाल चाल है, उनका कैसे प्लेसमेंट चल रहा है, बिग फोर में उसको लगा कि नहीं लगा और कितना पैकेज कमा रहे, सारा चीज ना मैंने उनसे पर्सनली बात किया। और जो लोग को सारा गाइडेंस देखते हैं ना, मैं सारा चीज देख के आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो भाई आपके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और एक चीज, हाँ, यहाँ पे स्किल पे बात होगा, मतलब आप लोग एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट तो कौन से स्किल सीखना चाहिए, कहां सीखना चाहिए, कैसे सर्टिफिकेट्स आप लोग के पास आएगा, साथ साथ आप लोग कैसे बिग फोर में जब भी वैकेंसी आता है ना, मैं पोस्ट करता हूं, आप लोग का रेफरेंस भी लगाता हूं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो भाई इस चैनल में आपको आराम से रिलैक्स रह सकते हो और आराम से अपना एंजॉय कर सकते हो लाइफ। सारा टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो, बस चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि नेक्स्ट किस पे बनाऊं, ताकि मैं इन डिटेल और इन डेप्थ बना सकूं। सबसे पहला आता है कि यूएससीपीए किन लोग को करना चाहिए। सबसे पहला देखो, अगर आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ोगे ध्यान से, तो उसमें आपको लिखा नहीं है कि आप क्लास 12 की बात कर सकते हो या फिर बीकॉम की बात कर सकते हो। यहां पे क्रेडिट सिस्टम पे आता है। क्रेडिट सिस्टम मतलब यूएससीपीए आपको बोलता है कि अगर आप 120 क्रेडिट्स फुलफिल कर लेते हो तो आप यूएससीपीए के लिए एलिजिबल हो। मतलब कि अगर आप इंडियन एजुकेशन के सिस्टम के बाद देखोगे तो यहां पे अगर आप प्लेन बीकॉम करते हो, बीबीए करते हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो 120 क्रेडिट्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है, मतलब फुलफिल हो जाता है ये क्राइटेरिया। तो आप लोग को बीकॉम के बाद और बीबीए के बाद ही आप लोग कर सकते हो। अब ऑफ कोर्स अगर आप सीए कर रहे हो, सीए इंटरमीडिएट क्लियर कर दियो, तो उसको आपको देखना पड़ेगा कितना क्रेडिट्स बनता है। और अगर आप सीए पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो ऑफ कोर्स आपका 120 क्रेडिट्स तो हो ही गया। और 2 साल का आर्टिकलशिप भी है, तो आपका जब यूएससीपीए का चार्टर होल्डर बनना होता है तो उसमें 150 क्रेडिट्स लगता है। तो यूएससीपीए में आर्टिकलशिप का भी काउंटिंग है और इसलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगा, सिर्फ एग्जाम क्लियर करना होगा। अब यूएससीपीए ज्यादा इजियर माना जाता है दैन सीए, बट टफ माना जाता है दैन योर बीकॉम। मतलब बीकॉम और सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट के बीच में आता है यूएससीपीए, इतना टफ रहता है। अब यहां पे आता है आपका 4 पेपर, 3 पेपर आपका मैंडेटरी रहता है और 1 पेपर आउट ऑफ 3 पेपर्स में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा चूज करोगे। अब आपका पेपर का, अब जितना भी पेपर्स है आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा, लेफ्ट साइड पे मैंडेटरी पेपर्स है और राइट साइड में सिर्फ एक चूज करना है आपको, 3 पेपर्स में से एक चूज करना है। अब यहां पे हर पेपर को 4 घंटा आपको मिलेगा, 50% एमसीक्यू बेस रहेगा और 50% आपका केस स्टडी बेस रहेगा। मतलब कि केस स्टडी दिया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको टास्क बेस्ड आपका दिया जाता है, सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है, टास्क बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। देखो, मैं सीए और यूएससीपीए का भी कंपेयर एट द एंड ऑफ द कर लूंगा, बट यहां पे मैं सारा यूएससीपीए का पहले डिस्क्राइब कर लेता हूं और उसके बाद पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कंपेरिजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर मैं रहता आपकी जगह तो करता कि नहीं। यहां पे यूएससीपीए का अप्रॉक्स कॉस्ट जो रहेगा वो अराउंड 3 to 4 लाख रहेगा, अगर गिवन दैट कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सारा क्लियर कर लेते हो। अगर उससे
ज़्यादा भी कॉस्ट जा सकता है, जस्ट बिकॉज आपको डॉलर में पे करना पड़ता है। डॉलर में पे करने का मतलब यह है जितना एक्सचेंज रेट बढ़ते जाएगा उतना आपका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा इंडियन रुपीज़ में, और इसी कारण से अभी 3 से 4 लाख रुपए लग रहा है अगर आप चारों पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो तो। बट यहाँ पे पासिंग परसेंटेज का देखा गया है अराउंड 30 to 40% पासिंग परसेंटेज रहता है, मतलब ड्रास्टिकली सीए से कंपेयर किया जाए बहुत ज़्यादा रहता है, 3 टाइम्स ज़्यादा रहता है दैन फाइनल का पेपर। तो यहाँ पे आप लोग ईजिली यूएससीपीए चूज कर सकते हो। अगर आप सीए में अटेम्प्ट्स लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि भाई मेरा सीए में नहीं हो पाएगा, यूएससीपीए आपके लिए बहुत बेनिफिशियल ऑप्शन है। बट यूएससीपीए को हायर कौन करता है? यूएससीपीए जैसे मैंने कहा था ना, अगर आप बिग फोर को बता दिए कि आपने एक पेपर क्लियर किया तो वो आपको हायर कर लेगा। ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन। लेट मी एक्सप्लेन यू इन वेरी सिंपल वर्ड। सबसे पहले आता है कि आप लोग है इंडियंस। इसका मतलब है कि इंडिया इज अ लेबर चीप कंट्री, मतलब कि इंडिया में कम पैसा में काफी लोग ज्यादातर रेडी हो जाएंगे काम करने को। अब वही यूएस कंट्री में कोई यूएस सीपीए करके रखा है तो कोई इंडस्ट्रियल पर्सन को, कोई कंपनी को यूएस सीपीए हायर करने के लिए $80,000 to $1,20,000 पे करना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप वही इंडियन पर्सन को हायर करते हो तो 12 लाख पर एनम में, जो कि इजीली रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। साथ साथ उसको अगर वहां बुला भी लेता है तो उसको ज्यादा पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये रियलिटी है। मतलब इंडियन पीपल आर मोर फेवरेबल जस्ट बिकॉज उसमें इंटेलिजेंस तो रहता ही और साथ साथ सस्ता में काम करने को रेडी रहता है। और यहां पे आपको बिग फोर को पता ही होगा कि बिग फोर भी सीए को 9 to 12 लाख पर एनम ही देते हैं। तो वही अगर यूएस सीपीए को हायर कर लिया तो यूएस कंपनी जितने भी है वो इंडियन पर्सन को हायर करने का कोशिश करेगी, और उसलिए यूएस का पीपल है उसको हायर नहीं करेगा और इंडियन पीपल जल्दी हायर हो जाएंगे। और इसी कारण से बिग फोर सबसे बड़ा इनका हायरिंग का पार्टनर रहता है। मतलब जो भी जितना भी सबसे बड़ा मास हायरिंग होता है वो बिग फोर्स ही करते हैं। अब यहाँ पे टॉप एमएनसीज अदर दैन बिग फोर्स भी आती है जो कि ये करती हैं। दैट इज बार्कलेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, क्योंकि उनका सारा ऑफिस इंडिया में है और ये सारे कुछ ना कुछ यूएस कंपनीज है या फिर कोई यूएस कंपनीज का लॉ फॉलो करता है, पेरेंट कंपनी यूएस में, ऐसे करके सारे लोग यहां पे रहते हैं और इनको यूएस सीपीए चाहिए होता है। वहीं अगर यूएस पर्सन से लेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। अब वहीं अगर आपको मन कर रहा है यूएस सीपीए करने के लिए तो आपको एवरेज 12 to 15 मंथ्स लगेगा, और जो लोग जल्दी लर्नर है, जल्दी पढ़ लेते हैं, उनको 9 मंथ्स में भी क्लियर कर लेता है। अब ये एक्सेप्शनल केस है जो 9 मंथ्स में क्लियर करता है, बट ऑन एन एवरेज 12 to 15 मंथ्स लगता ही लगता है। अब कौन सा ऐसा न्यूज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ग्लोबल रिकॉग्निशन ये सब खतरा में है, सैलरी खतरा में आपका, एंड दैट इज दिस न्यूज़। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज के टाइम पे ये साफ लिखा है कि यूएस सीपीए पर्सन्स को भी हायरिंग करने का प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब हायर नहीं कर रहे हैं लोग को। क्यों नहीं कर रहे? नंबर 1 रीजन इस रिपोर्ट में लिखा गया है, दैट इज एआई। एआई के आने के चलते जितने भी लोग यूएस सीपीए सिर्फ एक डिग्री से अपना जॉब ले लेते हैं, एंड सेम गोज फॉर सीए एज वेल। जो लोग सीए का डिग्री लेके ना सोचते थे करोड़ों कमा लेंगे, आज सीए डिग्री सिर्फ एक मिनिमम एलिजिबिलिटी बन गया है। अगर आप एआई, ऑटोमेशंस, मशीन लर्निंग, अगर आप ये सारी स्किल्स नहीं सीख रहे, आप अकेला 3 बंदा का काम नहीं कर पा रहे, तो यूएस सीपीए जैसा डिग्री भी आपको सैलरी नहीं दिलवा पाएगा, हायरिंग नहीं कर पाएगा। मतलब इट्स वेरी सिंपल कि आज के टाइम पे चाहे आप यूएस सीपीए करो, चाहे आप सीए करो, चाहे आप कोई भी डिग्री करो, इट डजंट प्रोवाइड यू, इट डजंट गिव यू गारंटी ऑफ योर जॉब। तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा। अब वहीं पे मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में स्किल्स बताने वाला हूं, और यूएस सीपीए का आपको कैसे करना चाहिए। अगर आपको जरा सा भी 1% भी डाउट आ रहा है ना कि मुझे करना है नहीं करना चाहिए, ये क्रेडिट सिस्टम क्या है, बहुत डिफरेंट है क्रेडिट सिस्टम, या फिर कुछ डाउट है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी मुझे कुछ भी कंफ्यूजन है ना, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप उसके लिए मैंने आपके लिए फ्री मेंटरशिप करके रखा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक गूगल फॉर्म का लिंक मैंने डाल के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में भी। आपको सिंपली उसे फिल करना है। मेरे टीम मेंबर्स आपको डायरेक्टली कॉल करके आपसे पूछेंगे आपका क्या हाल है, आपका कैसा इंटरेस्ट है, आपको करना चाहिए कि नहीं, आपको कोई भी डाउट है ना आपको कर लेगा। एंड दैट्स माई टीम इज वेल एजुकेशन। अब यहाँ पे मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहला चीज यहाँ पे आपको सीपीए क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स और इंडस्ट्री लीडर्स गाइड करेंगे। साथ साथ यहाँ पे 100 में से 85 स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जो यहाँ पे पास कर लेते हैं। 100 स्टूडेंट्स एनरोल करता है तो 85 पासिंग परसेंटेज है, मतलब 50% यूएस सीपीए का पासिंग परसेंटेज रहता है, बट इनका जो रहता है 85% है, विच इज वेरी हाई। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, 360 प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है, सॉफ्ट स्किल कैसे बिल्ड करें, तथा आप लोग इंटर्नशिप्स, जॉब्स, हायरिंग पार्टनर्स के कैसे कनेक्टेड रहता है। अगर आप फॉरेन कोई भी कोर्स करोगे ना, यूएस सीपीए करो, एसीसीए करो, एफआरएम करो, सीएफए करो, हायरिंग पार्टनर कौन एक्सेस दिला सकता है? जेल एजुकेशन करवा सकता है। एंड इसीलिए
1000 प्लस हायरिंग पार्टनर्स के साथ इनका कनेक्शन है और 10,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं। 4.8 आउट ऑफ 5 स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन रेशियो है, मतलब आप समझ सकते हैं इमेंस। आप लोग इनके स्टूडेंट्स के पीछे ये लगे रहते हैं ताकि प्लेसमेंट हो जाए इनका अच्छा कंपनी में। और साथ साथ यहाँ पे अभी इमर्शन प्रोग्राम चल रहा है, थाईलैंड इमर्शन प्रोग्राम, जहाँ पे आपको करियर प्रोग्राम भी फ्री में मिलेगा, जहाँ पे आप स्किल सीख पाओगे, जैसे टैब्ल्यू हो गया, एक्सेल फॉर फाइनेंस हो गया, पावर बीआई, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सारे स्किल्स आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा अगर आप थाईलैंड इमर्शन प्रोग्राम्स में ज्वाइन करते हो। और ये प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहे हैं ग्लोबली रिनाउंड एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि थाईलैंड में और बहुत फेमस है। 50 प्लस कंट्री से यहाँ स्टूडेंट आते हैं एंड डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड से आते हैं, जब यूएस, सीपीए, एफआर, एमएसीसी, एफआरए, सब यहाँ पे सीएफए सब आते हैं यहाँ पे इमर्शन प्रोग्राम्स में। तो आपको अगर आप चूज करना है यूएस, सीपीए या फिर कोई भी कोर्स के लिए या फिर इमर्शन प्रोग्राम्स के लिए भी चूज करना है, उसके लिए सिंपली गूगल फॉर्म भरना है। सारे टीम आपको कनेक्ट करेगा और सारा गाइड करेगा बिल्कुल फ्री में। तो आपको कुछ नहीं करना, बस गूगल फॉर्म फिल करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, जल्दी जाओ, जल्दी जाके फिल करो भाई, सीट्स बहुत लिमिटेड रखता है ये लोग। अब आता है मेन मुद्दा, मेन नॉलेज ये आता है कि यूएस, सीपीए अगर आप कर लिए तो आपको सैलरी कितना लगेगा। अब ऑनेस्टली बोलूं, इंडिया में अगर आप बीकॉम, बीबीए करते हो तो एवरेज सैलरी दैट इज 3 to 5 लाख रहता है। सच बोलता हूं, मतलब महीना का ना आपको 30,000 भी नहीं मिलेगा आपका हैंड में। तो आप लोग को कौन से यूएस, सीपीए करने से आपका कितना अपग्रेडेशन होगा। सबसे पहले अगर आप यूएस, सीपीए सिर्फ अलोन करते हो अलॉन्ग विद यूजी कोर्स, बीकॉम या बीबीए, तो उसमें आपको फ्रेशर लेवल से 8 to 10 लाख पर एनम इजीली लग सकता है यूएस, सीपीए में। लेकिन अगर आप वहीं एक्सपीरियंस हो जाते हो, 1 to 3 ईयर्स हो जाते हो, तो 10 से 18 लाख पर एनम देखा गया। और 3+ ईयर्स में तो मैंने 25 लाख पर एनम इजीली लग सकता है। बट यहां पे मैंने काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो सीए कर लेते हैं, यूएस, सीपीए कर लेते हैं और साथ साथ उसमें अच्छा स्किल सीख लेते हैं। इसके वजह से उनका पहला ही पैकेज जो लगता है दैट इज 25 to 35 लाख पर एनम लगता है। अब मैं ऑनेस्टली बोलूं, जो सीए ऑल इंडिया रैंक 1 है दीक्षा गोयल, अब उसका जो 30 लाख पर एनम लगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, जस्ट बिकॉज शी डिड ओनली सीए एंड ऑफ कोर्स ऑल इंडिया रैंक 1 है और उसके साथ स्किल सीखा है। तो इसके वजह से क्या होता है ना, अगर आप सही डिग्री कर लेते हो, स्किल सीख लेते हो, जैसे मैंने ये इमर्शन प्रोग्राम से आपको स्किल सिखा रहा है, टैब्लू, पावर बीआई, एक्सेल फॉर फाइनेंस, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सारी स्किल्स है, ये सीख लेते हो ना, तो आपका पैकेज काफी ज्यादा हाई हो जाएगा और काफी ज्यादा आप इजीली कमा सकते हो। तो भैया आपको स्किल मैटर करता है डिग्री से ज्यादा, तो स्किल पे ध्यान रखना। ऑफ कोर्स मैं तो आपको सारा स्किल सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। अब मैंने आपको सैलरी तो बता दिया, बट कौन से जॉब प्रोफाइल से जिसके लिए आप हायर होगे, तो सबसे पहले आता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट, आता है फाइनेंशियल मैनेजर, आता है ऑडिटर, आता है एफपीए, आता है कंसल्टेंट, आता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी आप जा सकते हो, और सबसे खास बात आता है फाइनेंशियल एनालिस्ट। यहां पे आप ये सारे जॉब प्रोफाइल्स में इजीली जा सकते हो। अब कौन से कंपनीज है जिसमें आप हायर होते हो, सबसे पहले तो इजीली मैं बोल सकता हूं बिग 4 सबसे पहले हायर करता है, फिर आता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, जेनपैक्ट, एसेंचर, ये सारी कंपनीज जो है बहुत ज्यादा हायर करती है, मतलब मास हायरिंग ये सारी कंपनीज करती है 8 to 10 लाख में, और उससे अच्छा आपको पैकेज मिल जाएगा अगर आप स्किल भी रहोगे तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज व्हाट्स द कंपैरिजन बिटवीन सीए एंड यूएस, सीपीए। नाउ सीए में आपको बहुत डिफिकल्टी रहता है, मतलब आराम से अगर 5 आउट ऑफ बोलूं तो 5 आउट ऑफ 5 डिफिकल्टी लेवल है इन सीए, एंड डिफिकल्टी लेवल आउट ऑफ 5 बोलूं यूएस, सीपीए का, तो इजीली 4 रहेगा या फिर 3.5 इजीली बोल सकता हूं मैं। नेक्स्ट आता है कि आपको कितना टाइम लगता है। अगर आप सीए करते हो तो 5 इयर्स मिनिमम लगेगा आपको, बट यहां पे आप 12 to 18 मंथ, मतलब 1.5 इयर्स मैक्सिमम लग सकता है। यहां पे फीस कितना लगता है सीए करने के लिए, अराउंड 2 लाख रुपीज लगेगा। ओवरऑल पैकेज वैकेज मिला ले, कोचिंग का खर्चा कर ले तो 2 लाख में आपका पूरा निपट जाएगा। यहां पे 3 से 4 लाख का लगेगा आपको यूएस, सीपीए में। बात करें पासिंग परसेंटेज की, तो सीए में 8 to 10% रहता है पासिंग परसेंटेज, फाइनल का बता रहा हूं, इंटरमीडिएट का नहीं। और यहां पे यूएस, सीपीए में अराउंड 30 to 40 तो इजीली रहता है, कभी कभी 50 भी चल जाता है। यहां पे कितना कंट्रीज में वैलिड है, सीए सिर्फ इंडिया में वैलिड है, यूएस, सीपीए अराउंड 100+ कंट्रीज तो इजीली अवेलेबल है। मैंने अभी चेक नहीं किया था, बट 150 कंट्रीज से ज्यादा है। और यहाँ पे यूएस, सीपीए में आपको आर्टिकलशिप करना मैंडेटरी है, ऑफकोर्स 150 क्रेडिट, बट अगर आप सीए में भी आर्टिकलशिप करना मैंडेटरी है 2 ईयर्स का, यूएस, सीपीए में भी 2 ईयर्स का मैंडेटरी है, बट अगर आप एक बार कोई भी कोर्स में आर्टिकलशिप कर लेते हो तो आपका यूएस, सीपीए में मान लिया जाता है। अब बात करें बहुत सारे और भी डिफरेंसेस पॉइंट है सैलरी का, सैलरी ग्रोथ का। यूएस, सीपीए में सैलरी ग्रोथ थोड़ा सा कम हो सकता है, बट सीए में थोड़ा ज्यादा रह सकता है ग्रोथ। बट सीए में आपका स्टार्टिंग का पैकेज 9 से 12 लाख रहेगा। यूएस, सीपीए जो कि आसान है, उसका भी स्टार्टिंग पैकेज 8 to 10 लाख इजीली रहता है। तो भैया पैकेज स्टार्टिंग का दोनों सेम रहता है, बट थोड़ा सा जल्दी जल्दी ग्रो करेगा यूएस, सीपीए जब आप स्किल सीख लोगे, बट यहाँ पे आप लोग एकदम तुरंत से जे कर रह जाएगा आपका सीए में। तो आपको मैंने सारा चीज़ बता दिया, तो आप लोग अपना चॉइस कर सकते हो और स्किल पे ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, एआई सीख सकते हो, और काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ में लेके आऊँगा
स्किल पे लेके आऊँगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्किल कैसे सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और फ्री मेंटरशिप के लिए आप ऑलरेडी अरेंज कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है, और काफ़ी सारी वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।